दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब सभी के जहन में सवाल यही है कि बीजेपी आखिर किस चेहरे को, अपने किस विधायक या किस सांसद को दिल्ली का अगला सीएम बना सकती है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी सीट से जो विधायक हैं, उन्होंने कल ही इस बात का खुलासा किया और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि बीजेपी अपने जीते हुए विधायकों में से ही किसी एक को सीएम बनाएगी। तो खैर जो अटकलें चल रही थी सांसदों को सीएम बनाने की, वो तो खैर यहाँ पर खत्म हो गई है, विराम लग गया उन अटकलों पर। लेकिन अगर बीजेपी अपने जीते हुए विधायकों में से किसी एक को सीएम बनाती है तो वो चेहरा कौन होगा। यहाँ आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा की बात बहुत चल रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा को दिल्ली का अगला सीएम बनाए जाने के बारे में काफी जानकारों का भी मानना है कि मनजिंदर सिंह सिरसा पर बीजेपी अपना बड़ा दांव खेल सकती है। तो सिरसा पर आखिर बीजेपी ये दांव क्यों खेलना चाहती है, आखिर कौन से प्लस पॉइंट्स हैं मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ, उनके सीएम बनने से बीजेपी को और किन राज्यों में फायदा हो सकता है, जातिगत समीकरण क्या है, सोशल इंजीनियरिंग के क्या समीकरण बैठ रहे हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, मनजिंदर सिंह सिरसा सिख समुदाय से आते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है और बीजेपी को उनके सिख होने से सबसे बड़ा फायदा है। कहां फायदा है? फायदा है पंजाब में। आप देख लें, बीजेपी पंजाब में अभी तक अपना जनाधार स्थापित नहीं कर पाई है। पंजाब विधानसभा की बात करें तो पंजाब विधानसभा में भी बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, और पंजाब लोकसभा की बात कर लें तो 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास पंजाब लोकसभा में भी एक भी सीट नहीं है। तो बीजेपी को जाहिर तौर पर पंजाब में अपना जनाधार, अपनी पैठ मजबूत करनी है। आपने हाल ही में देखा भी होगा कि किस तरह से दिलजीत दोसांझ, जो मशहूर सिंगर हैं, देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं देश का, भारत का, उनके साथ पीएम मोदी की मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने पीएम मोदी के साथ मुलाकात करते हुए वीडियो भी शेयर किया था। हालांकि बीजेपी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं दिलजीत दोसांझ। किसान आंदोलन के समय उन्होंने बीजेपी की सरकार की आलोचना भी खूब की थी, मगर फिर भी पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की और इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी। जानकारों का कहना था कि कहीं ना कहीं पंजाब पर बीजेपी का काफ़ी फोकस है। पंजाब इलेक्शंस में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी कोई बड़ा दांव खेल सकती है। सिख चेहरे, किसी बड़े सिख चेहरे को बीजेपी ज़रूर इस कहीं मिशन में यूज़ कर सकती है। और यही वजह है कि 2027 में अब देखिए पंजाब इलेक्शंस होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और अगर दिल्ली में मनजिंदर सिंह सिरसा को बीजेपी अपना सीएम बनाती है तो जाहिर तौर पर पंजाब में बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। अब बात करें सिख समुदाय के वोटर्स की, तो पंजाब में जो कुल वोटरों की संख्या है उसमें 60% जो वोटर्स हैं वो सिख समुदाय से आते हैं। तो जाहिर तौर पर सिख कम्युनिटी का कितना दबदबा है पंजाब में, इस बात से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, पंजाब में बीजेपी को कमल खिलाने के लिए एक मजबूत सिख चेहरे की ज़रूरत तो है ही, और सिरसा पर एज फैक्टर भी हावी नहीं है। उम्र की बात करें तो मनजिंदर सिंह सिरसा की उम्र महज 53 साल है, तो काफ़ी एग्रेसिव लीडर हैं और एनर्जेटिक भी हैं काफ़ी मनजिंदर सिंह सिरसा। तो इस एज फैक्टर उन पे किसी भी एंगल से हैवी नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के पद पर अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। शिरोमणि अकाली दल पार्टी से जुड़े रहे हैं। पंजाब की प्रमुख दल है शिरोमणि अकाली दल, और 2021 में मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में मनजिंदर सिंह सिरसा को काम करने का काफी लंबा अनुभव है। 2013 से 2015, 2017 से 2020 तक दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रूप में भी मनजिंदर सिंह सिरसा काम कर चुके हैं। तो दिल्ली में भी काम करने का सिरसा को अच्छा खासा अनुभव है। और आज की अपडेट में आपको एक दे दूं कि जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा मिलने भी गए हुए हैं। तो हो सकता है क्या समीकरण बन रहे हों, मनजिंदर सिंह सिरसा को हो सकता है सीएम बनाने की बात भी चल रही हो। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन सीएम की रेस में कई और चेहरे भी शामिल हैं। मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, ये तमाम चेहरे। इसके अलावा मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी कैंडिडेट जो जीते हैं अभी, मुस्लिम बहुल सीट है, उनकी भी बिष्ट जो है उनकी भी काफ़ी चर्चा चल रही है। सीएम बनाए जाने की रेस में वो भी शामिल हैं। लेकिन सिरसा पर बीजेपी ये दांव खेल सकती है। क्यों खेल सकती है ये मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। तो पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं, दिल्ली का सीएम कौन बने, किसे बनना चाहिए दिल्ली का सीएम, ताकि बीजेपी को आने वाले समय में, क्योंकि माना जाता है कि बीजेपी वर्तमान ही नहीं भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए कई फैसले लेती है। हालांकि सरप्राइज करना तो बीजेपी की आदत रही है, पिछले कई चुनाव में हमने देखा भी है, मगर आने वाले भविष्य में बीजेपी को किस चेहरे से फायदा पहुंच सकता है, आप क्या सोचते हैं इस मसले पर, यह हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।